नमस्कार, मैं विष्णु सिंह और आप देख रहे हैं महाखबर न्यूज। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने जीवन के 10 साल जी न्यूज को दे दिए, लेकिन आखिरकार उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने जी न्यूज को छोड़ने का फैसला किया। आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर पत्रकारों में से एक सुधीर चौधरी के बारे में। आइए बात करें और जाने कुछ अनकहे किस्से इनके बारे में। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी का जन्म 7 जून 1974 हरियाणा के पलवल जिले में हुआ। सुधीर चौधरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पलवल से पूरी की। इसके बाद सुधीर चौधरी अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और वहीं से उन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के लिए नई दिल्ली में स्थित जनसंचार संस्थान में एडमिशन ले लिया और वहां से उन्होंने अपने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करी। पत्रकारिता को करियर के रूप में चुनने के ये कारण है कि सुधीर चौधरी अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में वाद विवाद की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। साल 1993 में जी मीडिया से जुड़कर सुधीर चौधरी ने अपने पत्रकारिता की करियर की शुरुआत की। सुधीर चौधरी को बतौर एंकर के रूप में ज्वाइन करवाया गया और उन्होंने कई कार्यक्रमों को संचालित किया। साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध और 2001 में हुए संसद पे हमले में प्रमुख रूप से कवर किया, जिसके बाद सुधीर को पत्रकारिता का अवार्ड भी दिया गया। अपने कारगिल युद्ध की कवर स्टोरी में जी न्यूज ने अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की बैठक को प्रमुख रूप से शामिल किया। इसके बाद 2003 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज को छोड़ने का फैसला किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सुधीर चौधरी ने सहारा समय को ज्वाइन किया। सहारा समय से जुड़ने के बाद सुधीर ने कुछ समय तक वहीं बिताया और उस न्यूज चैनल में काम किया। सहारा समय से काम करने के बाद सुधीर ने वहां छोड़कर इंडिया टीवी को ज्वाइन किया। इंडिया टीवी को ज्वाइन करने के बाद सुधीर को इंडिया टीवी पर आने वाले प्रोग्राम लाइव इंडिया का होस्ट और चैनल का प्रधान संपादक बना दिया गया। लेकिन बाद में सुधीर चौधरी ने इंडिया टीवी से इस्तीफा दे दिया और 2012 में वो फिर से लौट आए जी न्यूज में, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी न्यूज को ज्वाइन करने के बाद सुधीर चौधरी को एडिटर इन चीफ बना दिया। जी न्यूज को दोबारा ज्वाइन करने के बाद सुधीर चौधरी ने एक प्राइम टाइम शो शुरू किया जिसका नाम रखा गया डेली न्यूज एनालिसिस, यानी कि डीएनए, जिसे हम सब देखते आए हैं। 2015 में दिल्ली में हुई गैंगरेप की पीड़िता के दोस्त के साथ जो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसमें उनके उत्कृष्ट पत्रकारिता का प्रदर्शन किया गया। उसके लिए उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में अवार्ड भी दिया गया। सुधीर चौधरी पर आरोप लगाया गया कि वो अवैध पैसे लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि वर्ष 2012 में दिल्ली पुलिस द्वारा सुधीर चौधरी और उनके साथी समीर अहलूवालिया को पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आरोप सुधीर चौधरी पर उद्योगपति, बिजनेसमैन और कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल ने लगाया था। नवीन जिंदल समूह के मालिक नवीन जिंदल ने बताया कि सुधीर चौधरी ने कोयला घोटाले से संबंधित खबरों को प्रसारण से रोकने के लिए उनसे 100 करोड़ रुपए की मांग की है। इन आरोपों के चलते सुधीर चौधरी और समीर को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लगभग 14 दिन रहना पड़ा, परंतु बाद में कोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर सुधीर चौधरी बाहर आ गए। और ये आरोप का सिलसिला यहाँ नहीं रुकता है। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि सुधीर चौधरी पेड न्यूज चलाने का काम करते हैं। यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ये कहा कि इनके प्राइम टाइम शो जो कि सुधीर चौधरी चलाते हैं, उसमें भ्रामक न्यूज़ को प्रसारित करने के लिए ये पैसे लेते हैं। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने प्राइम टाइम शो में बताया कि महुआ मोइत्रा ने देश की संसद में भाषण देते हुए साहित्यिक चोरी की है, जो कि एक गलत खबर थी। बाद में इसके लिए सुधीर चौधरी ने माफ़ी भी मांग ली। अब आपको बता दें सुधीर चौधरी के बारे में ये अटकलें लगी हुई थी कि वो अपना शो शुरू करने वाले हैं।